देखिए, इस बीच सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। महागठबंधन के 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और सीपीआई एमएल की अगर बात करें तो 20 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी की गई है। तो सीपीआई 9, सीपीएम 4 और वीआईपी के खाते में 15 सीटें और 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। महागठबंधन में 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें आपस में ही मुकाबला हो रहा है। तो महागठबंधन के 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सीटें 243 ही हैं, लेकिन 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। तो एक एक करके ये सीटें हम आपको बता रहे हैं जिन सीटों पर आपस में ही घटक दलों की लड़ाई है। और देखिए, वहीं वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। 15 विधानसभा सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। कई सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने भी है। मधुबनी के बाबू बरही सीट की अगर बात करें तो यहां से बिंदु गुलाब यादव वीआईपी की उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी से बाबू बरही सीट पर ही अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। चैनपुर सीट की अगर बात करें तो यहां भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि 2 सीट ऐसी जिस पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। चैनपुर से आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद और वीआईपी से बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। और देखिए, आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट सामने आई है। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट आरजेडी की तरफ से जारी की गई है। आरजेडी यानी कि 143 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो 144 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और इस बार 1 सीट की अगर बात करें तो अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है और आरजेडी ने 24 महिला उम्मीदवारों पर दाव इस बार लगाए हैं। बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव राघोपुर से ये कुछ नाम आपको भी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि इस लिस्ट में आरजेडी के 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया गया। रेणु कुशवाहा बिहारीगंज से चुनावी मैदान में है, तो अब्दुस शुभान बायसी सीट से चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारे गए हैं। अमर पासवान की अगर बात करें तो अमर पासवान बोचाल सीट से चुनावी मैदान में है। तो देखिए, आरजेडी के बाद से दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी की है और कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा इस लिस्ट के जरिए की गई है, यानी कि 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, अब तस्वीरें जो है महागठबंधन के अंदर साफ हो चुकी है। अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है इन पार्टियों की तरफ से जारी किया जा चुका है और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। और कांग्रेस ने भी अपनी 5 लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी की और कुल 61 उम्मीदवार इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं। 61 सीट पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, अगर बात करें 5 सीट पर आरजेडी और कांग्रेस की भिड़ंत है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट इसे कहा जा रहा है और 5 सीट पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत है। ये कौन कौन सी सीटें हैं उसे भी समझ लीजिए। तो ये सीटें हैं वैशाली की, लालगंज की सीट है और वैशाली की अगर बात करें तो यहां से अजय कुशवाहा वर्सेस इंजीनियर संजीव सिंह, यानी कि आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। आरजेडी से शिवानी शुक्ला है लालगंज सीट से, तो आदित्य कुमार राजा कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी उतारे गए हैं। चंदन सिन्हा और ललन सिंह के बीच लड़ाई है। आरजेडी और कांग्रेस की यह लड़ाई जो है वो सुल्तानगंज सीट की है। कहलगांव सीट की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी से रजनीश भारती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। नरकटियागंज की अगर बात करें तो आरजेडी से दीपक यादव चुनावी मैदान में है, तो यहां शाश्वत केदार पांडे उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनावी मैदान में है।